Welcome to the glory of Lord God. हम स्टडी ऑफ रेवलेशन में आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य केवल मसीह द्वारा दिया गया एक प्रकाशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रकाशन है जो मसीह को हमारे सामने प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य के वचनों को हम पूरी डिटेल से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो उसमें यीशु के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां प्रतीकों और स्पष्ट वचनों में प्रकट होता है। अगर हम समझें तो नए नियम की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यदि हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमें मसीह का प्रकटीकरण प्राप्त होगा और इसके माध्यम से हम कल्पना कर सकते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार के मसीही है। फिर भी पुराने नियम में मसीह के प्रकटीकरण चाहे कितने भी परिपूर्ण क्यों ना हो, वे पूर्ण नहीं हैं। इसलिए नए नियम की ओर आना होगा, जो पूर्णतः मसीह का प्रकटीकरण है। यदि हम केवल सुसमाचार, प्रेरितों के काम और पत्रियों को पढ़ें तो हम मसीह के कई पहलुओं को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मसीह को स्वर्गारोहण के रूप में प्रकट किया जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका चैप्टर 5 वर्स 3 to 6 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पे, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। इस चीज को यूहन्ना बोल रहे हैं, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कौन बोल रहा है? एक प्राचीन। किससे? यूहन्ना से। तो उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। चारों सुसमाचारों में हम मसीह को देहधारी, पृथ्वी पर जीवित, क्रूस पर चढ़े और पुनर्जीवित होते हुए देखते हैं, चारों सुसमाचार की पुस्तक में। और चारों सुसमाचार की पुस्तक कौन सी है? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ही ऐसी है जहां हमें मसीह के
स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग में उनका एक चित्र मिलता है, सिर्फ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। इस पुस्तक में हमें उसी मसीह का एक पूर्ण और स्पष्ट चित्र मिलता है जो स्वर्गारोहित हो चुका है। जब हम इस रहस्य उद्घाटन को देखेंगे तभी हम उचित तरीके से उसकी आराधना कर सकेंगे। अपने स्वर्गारोहण में मसीह जो है वो सिंह मेमना है, यानी कि उनको बाइबल सिंह भी कहती है और मेमना भी कहती है। यानी कि मसीह स्वर्ग में सिंह के रूप में और मेमना के रूप में दिखते हैं, इसलिए मसीह को सिंह मेमना बोला जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने घोषणा की। क्या घोषणा की? यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 29 वर्स कि देखो परमेश्वर का मेमना। और दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। लेकिन स्वर्ग के दृश्य में मसीह सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, मेमने के रूप में नहीं। जब यूहन्ना रो रहा था, क्यों रो रहा था? क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला, जो हमें बताता है प्रकाशित वाक्य 5 का 5, चैप्टर 5 वर्स 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए ही जयवंत हुआ है। अब हम पढ़ते हैं जेनेसिस उसका 49 चैप्टर और वर्ष है उसका 8 और 9। मसीह के बारे में यहूदा के सिंह के रूप में भविष्यवाणी की गई है। कहां पर? जेनेसिस 49 में। और इसके अलावा केवल प्रकाशित वाक्य में ही हमें बताया गया है कि मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, सिर्फ प्रकाशित वाक्य में। यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, विजयी हुआ है। किसमें विजयी हुआ है? उस पुस्तक को खोलने में और मोहरों को तोड़ने में जयवंत हुआ है। परमेश्वर की व्यवस्था की मोहरें को खोलने के योग्य है। और यूहन्ना ने एक प्राचीन से यह घोषणा सुनने के बाद सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा था। इसकी घोषणा सुनने के बाद प्राचीन की उसने सिंह को मेमने के रूप में देखा। और जब पृथ्वी पर थे, जब ये यीशु के साथ थे, तो किस रूप में देखा? मेमने के रूप में। और जब स्वर्ग में देख रहा है तो किस रूप में देख रहा है? सिंह के रूप में। तो क्या मसीह सिंह या मेमना? सिंह है या मेमना है? वो दोनों है। वह सिंह मेमना है। सिंह मेमना क्यों है? मसीह जो है वो सिंह मेमना क्यों है? क्योंकि हमारी 2 मुख्य समस्याएं हैं, पाप और शैतान।
अधिकांश लोग पाप की समस्या का समाधान करते हैं, परंतु शैतान की समस्या को भूल जाते हैं। जैसे यदि हम मानकर चलते हैं कि हमारे परिवार में किसी से मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे दोष दें, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि उसके पीछे छिपा हुआ कौन है। लड़ाई झगड़े का मेन कारण कौन है, किसकी वजह से हो रहा है। बोलने वाला तो इंसान दिखाई देगा, लेकिन काम कोई और कर रहा होगा, और वो काम कर रहा है शैतान। तो इसलिए शैतान को दोष दीजिए। हमारे परिवारों में जो बुराइयां निकलती हैं, वो वास्तव में उनसे नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे शैतान से आती हैं। और जो मेमना है वो पाप के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? पाप के, यानी कि शैतान के विरुद्ध है। और पाप की समस्या का समाधान करता है। पाप की समस्या का समाधान कौन करता है? मेमना। और सिंह जो है वो शैतान से निपटता है। तो मेमने के रूप में मसीह ने हमें हमारे पापों से धोकर हमारे छुटकारे का काम पूरा किया है। और सिंह के रूप में उन्होंने शैतान से निपटा है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करने और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम है। कौन? मसीह। प्रकाशित वाक्य 5:5 कहता है कि सिंह पुस्तक और उसकी 7 मुहरों को खोलने के योग्य है। पुस्तक पुराने समय में चर्मपत्र या अन्य सामग्री का एक रोल होता था, क्योंकि पुस्तक लपेटी हुई होती थी। इसलिए यह निर्धारित करना कठिन है कि उसकी लंबाई कितनी होती थी। प्रकाशित वाक्य 5 में पुस्तक अनंत काल तक लंबी है। अनंत काल तक। केवल मसीह ही इस अनंत काल तक लंबी पुस्तक को खोलने के योग्य है। केवल मसीह। और कोई इस पुस्तक को खोल ही नहीं सकता, अनंत काल तक लंबी पुस्तक को, सिवाय मसीह के। यह मत सोचो कि आपने इस पुस्तक में सब कुछ देख लिया है। नहीं, इसमें जो कुछ शामिल है उसे देखने के लिए हमें अनंत काल की आवश्यकता होगी। जब हम नए यरूशलेम में होंगे, तब भी हम पुस्तक की सामग्री पढ़ रहे होंगे। अनंत काल तक हम कहेंगे, अब मैं कुछ और देख रहा हूं। जब भी आप इसको पढ़ोगे, कुछ आपको, बाइबल को, आपको हमेशा कुछ नया ही दिखाई देगा। मसीह के रहस्य की पुस्तक को खोलने के, मसीह जो है वो रहस्य की पुस्तक को खोलने के योग्य है। क्योंकि मसीह इतने योग्य हैं, इसलिए इस स्वर्गीय दृष्टा में स्वर्गदूतों और अन्य सभी प्राणियों के द्वारा उनकी आराधना की जाती है। स्वर्गदूतों का प्रतिनिधित्व 24 प्राचीनों के द्वारा किया जाता है और अन्य सभी प्राणियों का प्रतिनिधित्व 4 जीवित प्राणियों द्वारा किया जाता है।
स्वर्गदूतों के भी प्राचीन हैं। 24 स्वर्गदूत प्राचीन जो मसीह की आराधना में अगुवाई करते हैं। और ये सब मिलकर परमेश्वर और मेमने की आराधना करते हैं। जिस मसीह में हम विश्वास करते हैं वह ऐसा ही संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं मसीह अपने प्रशासन में। अब हम मसीह के प्रशासन में आते हैं। ब्रह्मांड एक प्रशासन है। ब्रह्मांड किसी निरर्थक तरीके से संचालित नहीं होता। यह परमेश्वर के प्रशासन के अनुसार संचालित होता है। हालांकि हम इस प्रशासक को नहीं देख सकते, फिर भी वह अपना दिव्य प्रशासन चला रहा है। जैसे सभी भूकंप जो आते हैं वो उसी प्रशासन के अधीन रहते हैं जिस प्रशासन को परमेश्वर देख रहे हैं चलाते हैं। सॉरी, जैसे कि उत्तरी चीन में भूकंप आया, उसके प्रशासन में आते हैं ये सब। मसीह न केवल उद्धारकर्ता सिंह और मेमना है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रशासक भी हैं। सबसे पहले मसीह कलीसियाओं के बीच परमेश्वर के उद्देश्य का प्रशासन कर रहे हैं और कलीसियाओं की याजकीय देखभाल कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 उसका 11 to 18 वर्स। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया और फिलडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। और मनुष्य का पुत्र कौन है? बाइबल बताती है यीशु मसीह। अब उनका लिबास बताया जा रहा है, उन्होंने कैसा देखा है, पृथ्वी पर वो कैसा देखते थे और स्वर्ग में यूहन्ना कैसा देख रहे हैं। जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। आंखें कैसी थी? आग की ज्वाला के समान। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। पांव कैसे थे? उत्तम प्योर पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसका मुख जो है वो तेज 2-धारी तलवार उसके मुख से निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था
जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं। यीशु क्या बोल रहे हैं कि मैं मर गया था, लेकिन अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु पर किसी और का अधिकार है, ना 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 ना। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी यीशु के ही पास है। तो पहले अध्याय प्रकाशित वाक्य में मसीह को महायाजक के वस्त्र पहने हुए मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है। कौन से वस्त्र? महायाजक के वस्त्र। तो इसका मतलब है कि यीशु हमारे महायाजक भी हैं। आज परमेश्वर के प्रशासन में मसीही कलीसियाओं के बीच अपनी याजकीय देखभाल करते हैं। कलीसियाओं के बीच वे याजकीय वस्त्र पहने हुए हैं। इसके अलावा वे छातियों पर सोने का पटका बांधे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? सोने का जो पटका छाती पर जो उन्होंने बांधा हुआ है, इसका ये क्या दर्शाता है कि उनका सारा काम, सारा कार्य पूरा हो चुका है। अब वे अपनी प्रिय कलीसियाओं की प्रेम पूर्ण देखभाल कर रहे हैं। आज मसीह कार्य नहीं करते, बल्कि वे हमारी परवाह करते हैं। वे प्रेम से हमें डांटते हैं और दंड भी देते हैं। वे आज अपनी कलीसियाओं की देखभाल करने वाले प्रेम में याजक हैं और प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि एक और मसीह कलीसिया के बीच है और दूसरी ओर वह स्वर्ग में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहा है। और इसका प्रमाण प्रकाशित वाक्य चैप्टर 5 वर्स 7 में है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली और उसने आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से उसे ले लिया। परमेश्वर के व्यवस्था की पुस्तक मसीह के हाथों में सौंप दी गई है और अब वह परमेश्वर की व्यवस्था को थामे हुए है और उसे पूरा करता है। हमें यह प्रकाशन नए नियम की किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलता है। जब मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहा है तो यह मुख्यतः परमेश्वर पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय से संबंधित है। तब वह परमेश्वर के लोगों की देखभाल करता है। यह प्रकाशित वाक्य 7वें और 8वें अध्याय में पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। परमेश्वर के दो लोग हैं, इज़राइल की संतान और छुड़ाए हुए लोग। चाहे परमेश्वर के प्रशासन में मसीह के द्वारा इस पृथ्वी का कितना भी न्याय किया जाए, वह चुने हुए इज़राइल और छुड़ाई हुई कलीसिया की देखभाल करेगा। कितना भी पृथ्वी का जितना मर्जी न्याय किया जाए,
लेकिन जो उनके छुड़ाए हुए हैं और जो चुने हुए हैं उनकी देखभाल यीशु करेंगे ही करेंगे। हम सभी मसीह के प्रशासन में उनकी देखभाल में हैं, हम सभी। तो हम सभी को मसीह के प्रशासक के रूप में, स्वर्ग में स्थित परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए सभी चीजों का प्रबंध करते हुए हमें आराधना करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, मसीह का आगमन, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। चोर के रूप में यानी कि गुप्त रूप में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकट करती है कि मसीह के आगमन के दो पहलू हैं। एक तो गुप्त पहलू और एक सार्वजनिक पहलू। और ये इसलिए संभव है क्योंकि मसीह अद्भुत है। सबसे पहले मसीह एक चोर के रूप में यानी कि गुप्त रूप में वापस आएंगे। कहां पर आएंगे? पृथ्वी पर नहीं, बल्कि बादलों पर आएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चैप्टर 3 और वर्स 3 क्या कहता है? इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। कोई भी चोर आपको अपने आने का समय नहीं पहले से नहीं बताता है। एक चोर के रूप में अपने गुप्त आगमन में मसीह कीमती वस्तुओं को चुराने के लिए आएंगे। और मसीह की कीमती वस्तु क्या है, आगे समझते हैं। कोई भी चोर बेकार की वस्तुओं को नहीं चुराता। चोर केवल कीमती मूल्यवान वस्तुओं को ही चुराने के लिए आते हैं। मसीह हमें सतर्क रहने के लिए कहते हैं कि तुम जागते रहो। यदि तुम जागृत नहीं रहोगे, जागते नहीं रहोगे, तो मैं चोर के समान आऊंगा और तुम कदापि ना जान सकोगे कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ पड़ूंगा। उनके गुप्त आगमन का समय अज्ञात है। हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं मूल्यवान हूं? क्या मैं मसीह के गुप्त आगमन में उसके द्वारा चुराए जाने के योग्य हूं? क्या मैंने वो योग्यता हासिल की है मसीह में? महाक्लेश के अंत में मसीह खुले आम बादलों पर आएंगे, ईसाइयों के बीच। जो सार्वजनिक रूप से आएंगे, वो कब आएंगे? महाक्लेश के अंत में। वो बादलों पर सबको दिखाई देंगे आते हुए अपनी सेना के साथ, सफेद घोड़े पर सवार। और किसके बीच में आएंगे? इजराइल में ईसाइयों के बीच। मसीह के दूसरे आगमन के बारे में दो धारणाएं हैं। एक धारणा के अनुसार मसीह महाक्लेश से पहले आएंगे और दूसरी धारणा के अनुसार उनका आगमन महाक्लेश के बाद होगा। लेकिन पहले मसीह गुप्त रूप में आएंगे। उनका गुप्त आगमन विजयी संतों के लिए होगा, यानी कि जो मसीह में
विजय प्राप्त करेंगे, मसीह में जीतेंगे। और उनका सार्वजनिक आगमन सारी पृथ्वी के लिए होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्स 7 कहता है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेंदा था वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। जो आज मना कर रहे हैं ना कि यीशु परमेश्वर नहीं है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, जब वो यीशु को देखेंगे ना बादलों पर, पूरी दुनिया के लोग, तब वो पछताएंगे। जब वो रोएंगे, पीटेंगे, छातियां पीटेंगे। यानी कि मसीह का वापस आना पहले तो गुप्त रहेगा और फिर अंत में खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक न्याय की भी पुस्तक है। परमेश्वर का प्रकाशक मसीह सबका न्याय करेगा। सबसे पहले वह कलीसिया का न्याय करेगा और उसके बाद वह संसार का न्याय करेगा। मसीह छठी मोहर, 7 तुरहियों और 7 कटोरों के द्वारा सारे संसार का न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 6 चैप्टर 12 to 17 पढ़ते हैं। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने क्या देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ जाते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार, धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रकाशित वाक्य चैप्टर 8 वर्स 1 और 2 पढ़ते हैं। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 11 वर्स 14 और 15। देखो दूसरी विपत्ति बीत चुकी है, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में
इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 15 वर्स 1। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्ग दूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 16 वर्स 1 to 21। पहली 5 तुरहियां पृथ्वी, समुद्र, नदियां, सूर्य, चंद्रमा और तारों पर न्याय का संदेश लाएंगी। महासंकट 5वीं तुरही से शुरू होगा और 6ठी तुरही के साथ जारी रहेगा और 7वीं तुरही के साथ कटोरों के साथ समाप्त हो जाएगा। ये सभी न्याय मसीह के द्वारा संसार पर किए जाएंगे। मसीह का न्याय मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता, शैतान और उसके अनुयायियों पर भी होगा। तो अब हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से पता लगता है कि कहाँ गलती है। और यदि आप कहीं पर कुछ गलती पकड़ लेते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम परमेश्वर से उस गलती के बारे में समझ सकें और उसे हम करेक्ट कर सकें। क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है, सिर्फ परमेश्वर हैं, यीशु हैं, जिनसे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि रहस्य खोलने वाले वही है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबको जय मसीह।